तो हाँ जी, आपका नाम नीरा है और आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की, और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने देखो जी जो सवाल लिख के भेजा है कि आपकी जो दिक्कत आ रही है, आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। पति पत्नी में आपके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पिछले कई साल हो चुके हैं विवाह हुए को, लेकिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो आपका मेन सवाल यही है कि ये लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, इसको कैसे सही किया जाए, क्या उपाय किए जाएँ, और कुंडली में ऐसे कौन से दोष हैं जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। आपने मुझे दोनों कुंडलियाँ भेजी हैं, पति की भी कुंडली भेजी है और अपनी भी। और ये यहाँ पे जो कुंडली मैंने अभी बना रखी है, जो कुंडली ये आपकी कुंडली है, जो आपका नाम आपने लिखा रखा है नीरा। अब यहाँ पे देखो जी, जो कुंडलियाँ मिलान होती हैं, जब कुंडली मिलान होता है 3-4 पॉइंट नोट किए जाते हैं। एक होता है कि 36 गुण होते हैं कि गुण कितने आ रहे हैं, 36 में से 18 गुण होने चाहिए। आपके मैंने गुण देखा 25 गुण आ रहे हैं, गुण अच्छे आ रहे हैं, चलो ठीक है। एक होता है कि दोनों में मंगल दोष है या नहीं, दोनों की कुंडली में मंगल दोष नहीं बना, ये भी चलो ठीक है। एक होता है नाड़ी दोष है या नहीं, वो भी चलो सही है। तो ये 3 पॉइंट तो चलो अच्छे हैं, लेकिन सबसे जो मेन होता है वो सातवां घर होता है। ये जो सातवां घर है इसको देखा जाता है। ये सातवां घर पति पत्नी का होता है कि ये घर कैसा है, इस घर का मालक कैसा है। अब वो आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। अब सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। पहले आप 12 घर समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये है तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, छठा, ये सातवां घर, ये है आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, ये चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर आपके बच्चों का है, छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर है आपके पति का घर जो आपका सवाल भी है, आठवें घर से आपकी हम उम्र देखेंगे कितनी है, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने क्या देखना, आपने बच्चों के बारे में जानना है मान लो, तो बच्चों का घर कौन सा है, 5वां घर मैंने बोला है। तो 5वें घर से देखे जाएंगे आपके बच्चे, और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, माल किसका बना, बुध। तो आपके बच्चों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके हमने मान लो छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, और तीसरे घर में नंबर लिखा है 1, 1 है मेष राशि, माल का बना मंगल। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ कुंडली में देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब क्योंकि हमने क्या देखना है, हमने देखना है आपके पति के बारे में। अब पति का कुंडली में जो घर होता है वो 7वां घर होता है। 7वें घर से देखा जाएगा आपके पति के बारे में कि पति कैसा है, पति का सुख कैसा होगा, ये 7वां घर देखना है। और आपको अभी मैंने बोला है घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में देखो जी लिख रखा है 5, और ये 5 है सिंह राशि, इसका जो मालक बना है वो सूर्य बना है। तो 7वें घर के मालक, 7वां घर पति का घर, उस घर का मालक सूर्य है। हमें सूर्य को देखना पड़ेगा कि सूर्य कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा। अभी अब एक और सवाल है, ये जो 9 ग्रह होते हैं अच्छे बुरे फल देते क्यों हैं। ये 9 ग्रहों का कुंडली में अपना भी घर होता है। ये अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं जो इनकी उच्च राशि है वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। ये 3 कंडीशन में बहुत अच्छे फल देते हैं, अपना घर हो, दोस्त का घर है या उच्च राशि है। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के होके बैठे हैं बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। आपके 2 ग्रह नीच के बैठे हैं, एक तो आपका यहाँ पे चंद्रमा नीच का बैठा है जो 8 लिखा है, और एक आपका सूर्य नीच का बैठा है। तो नीच के ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया। अब आपका जो 7वां घर पति का घर है, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला घर का मालक देखना है, तो 7वें घर में लिखा है 5, ये है सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो आपके पति के लिए सूर्य को देखना कि भाई सूर्य कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। अब सूर्य आपका यहाँ पे बैठा है 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य कि आपका भाग्य कैसा होगा, 9वां घर।
अब घर तो अच्छा ही है, इस 9वें घर को अच्छा घर माना गया है, लेकिन 9वें घर में जो यहाँ पे 7 लिखा है ये है तुला राशि और ये है सूर्य की नीच राशि। तो आपका देखो जी सूर्य नीच का होकर बैठा, ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। सवाल ये है कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। आपका सूर्य मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है। क्यों? क्योंकि भाई नीच का बैठा है, तो नीच का बैठा इसकी वजह से खराब है, और सूर्य राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये भी कारण है खराब होने का। अब सूर्य आपको क्या खराब फल देगा? किस घर का मालिक है? पति घर का मालिक है सूर्य भाई। तो सूर्य पति संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा, पति से लड़ाई झगड़े होना या पति का बीमार होना या पति से प्रेम ना मिलना, ये दिक्कतें आपकी आती रहेंगी। और आपका जो सवाल है कि भाई पति से लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, 100 में से 90% कारण ये सूर्य का नीच का बैठना है, और सूर्य है पति घर का मालिक। मतलब आपकी जो दिक्कतें आ रही है वो सूर्य की वजह से आ रही हैं। अब यहाँ पे देखो जी सवाल ये है कि भाई सूर्य को कैसे सही किया जाए, क्योंकि अगर आपका सवाल ये है कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरी जो विवाह वाली दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए, मतलब विवाह का सुख अच्छा मिले मुझे, तो मैं बोलूँगा आपकी देखो जी विवाह वाली दिक्कतें आ रही सूर्य की वजह से। तो अगर आपने सूर्य को सही कर लिया या आपको विवाह में जो दिक्कतें आ रही वो नहीं आएंगी। अब यहाँ पे सवाल कि सूर्य को कैसे सही करना है वो आपने करने इसके उपाय। तो इसके उपाय में से देखो जी पहला जो उपाय है, आप सूर्य को जल दिया करो। पहला उपाय तो ये है, सूर्य को जल आपने अर्जाना देना है सुबह के टाइम। दूसरा उपाय है आप सूर्य का दान किया करो। दान क्या करेगा, इसकी जो पावर 9 है इसको 0 कर देगा, शांत कर देगा। और ये सूर्य को दान आपने सुबह का टाइम देना है। जब सुबह के टाइम सूर्य निकलता है उस समय सूर्य की वस्तुएं जो होती हैं, अब सूर्य का दान क्या है ये आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना। वैसे इसके दान में लाल रंग का दान होता है, कोई भी लाल रंग की वस्तु हो जैसे गुड़ हो गया या और भी गेहूँ हो, ऐसे वो आप वीडियो वैसे देख लेना। वो दान आप सुबह के टाइम जब सूर्य निकलता है उस समय दान किया करो। और दान करते समय मन में या बोल के सूर्य से कि हे सूर्य देवता जी आपका है दान वो मैं करने लगी हूँ, ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। चाहिए दान आप रोजाना कर दो या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो, खासकर संडे को दान जरूर करना आपने। तीसरा उपाय जो है सूर्य कवच का एक पाठ है ये कवच का पाठ देखो जी आपने रोजाना पढ़ना है। अगर पढ़ना आता है नहीं आता इसको ऑडियो लगा के सुना करो सुबह के टाइम, या पढ़ लो या सुन लिया करो। चौथा उपाय है आपने सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है या इसको भी सुनना है सुबह के टाइम। तो ये दोनों जो पाठ हैं सूर्य कवच सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, दोनों पाठ सुबह के टाइम बैठ के जहाँ तो पढ़ा करो या इनको ऑडियो लगा के सुना करो। पांचवा उपाय है अगर आप कर सकती हैं वो है सूर्य का जो दिन होता है संडे होता है, तो आप हर संडे को सूर्य देवता का व्रत रखो, व्रत की जो कथा है वो सुनो और आरती किया करो। व्रत में क्या करना होता है, जैसे दिन मान लो जिस दिन संडे होगा, संडे आप सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करना कि हे सूर्य देवता जी आज है दिन संडे और आज आपका मैं व्रत रखूँगी। व्रत रखने का कारण ये है कि आप मेरी कुंडली में पति घर के मालिक हैं, मेरी पति वाली दिक्कतें जो हैं वो दूर हो जाएं, पति का सुख अच्छा मिले, इसलिए आपका मैं व्रत रखने लगी हूँ। तो व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी। वैसे दिन में आप फल फ्रूट खा सकती हैं, पानी पी सकती हैं और व्रत कथा जो है वो सुन लेना, आरती कर लेना। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने व्रत कभी नहीं रखा, वैसे सिंपल व्रत है जो मैंने बताया है, बाकी आपकी मर्जी है। और सूर्य का रंग है लाल, लाल कपड़े कम यूज़ करो, बल्कि लाल वस्तुओं का दान ज़्यादा किया करो। तो ये हो गए सूर्य के उपाय। वैसे इसके एक मंत्र भी आप सिद्ध कर लेना, सूर्य के जो मंत्र हैं वो पूरे कर लेना। वो अभी आप चाहे ऐसे करो 1-2 महीने के बाद शुरू कर लेना। मंत्र हैं 7000। अब ये सवाल कि मंत्र कैसे पूरे करने हैं, तो अभी मैंने बोला एक तो भी आप रुक जाओ, 1-2 महीने के बाद ये शुरू करना। और ये शुरू करने अपने संडे के दिन संकल्प लेके। संकल्प कैसे लेना आप ये बोलना, जिस दिन संडे होगा, मतलब आप ये रुक जाओ 1-2 महीने के बाद जब संडे आएगा, संडे के सुबह के टाइम संकल्प लेना कि हे सूर्य देवता जी मेरा नाम है नीरा। वैसे आप आपकी मर्जी चाहे अभी से शुरू कर लो, अभी जो संडे वाले आने वाले पहले आप ऐसे करो, मंत्र एक बार पूरे कर लो, चाहे या बाद में कर लेना, वो आपकी चॉइस है। तो मतलब जब भी शुरू करना है संडे होगा, बस संडे के दिन, और शुक्ल पक्ष का पहले संडे होगा ज़्यादा अच्छा होगा। तो संडे के दिन शुरू करके सुबह के टाइम संकल्प ये लेना कि हे सूर्य देवता जी मेरा नाम है नीरा, मेरी जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं और पति के घर के हैं मालिक, और मुझे आ रही है पति को लेकर दिक्कतें, इसलिए मैं चाहती हूँ आपके जो बुरे फल वो मुझे ना मिले, अच्छा फल आप दो। इसलिए आपके जो मंत्र हैं 7000 वो मैं पूरे करने जा रही हूँ। अब ये मंत्र पूरे करने में देखो जी आपके लग जाए चाहे 11 दिन, चाहे 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः,
ओम गृणी सूर्य नमः। माला से आपने करना है, मतलब रोजाना 2 माला 3 माला ऐसे कर करके एक माला में 100 काउंट होगा। अगर आपने मान लो 3 माला कर ली तो आपका 300 काउंट हो जाएगा। अब 7000 वो आप देख लेना, आपका ज़्यादा मंत्र नहीं है, मतलब अगर 2-3 माला भी करती हैं तो आपके जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तो हो गए सूर्य के उपाय। और आपको मैंने बोला था सूर्य जो है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है और राहु को अपना मानता है दुश्मन। तो आपको थोड़ा सा राहु को भी शांत करना पड़ेगा, क्योंकि राहु एक क्रूर ग्रह है। अब राहु के लिए क्या करना है, आप राहु का जो है दान किया करो। अब ये दान क्या होता है, ये दान की वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा। और ये राहु का जो दान है आपकी मर्जी है, चाहे रोजाना कर लो, वैसे शनिवार को जरूर करना है। तो ये राहु का जो दान है जरूर करना है, खासकर शनिवार को। बाकी आगे पीछे आपकी भी मर्जी है। तो आपकी देखो जी पति वाली जो दिक्कतें आ रही हैं, वैसे पति के लिए देखो जी 1-2 ग्रह और भी देखना पड़ता है। पति का जो कारक होता है गुरु होता है। लड़कियां जो होती हैं इनकी कुंडली में गुरु पति का कारक होता है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। आपका वैसे गुरु बहुत अच्छा है, 11वें घर में बैठा अपने घर में, मतलब गुरु, और 7वें घर को गुरु देख रहा है। अब देखो जी गुरु की मेहरबानी की वजह से 7वें घर को देख रहा है। अगर आपका मतलब रिश्ता बच रहा है बार बार, ये गुरु की वजह से है, क्योंकि 7वें घर को दृष्टि दे रहा है, इसकी दृष्टि अच्छी होती है। लेकिन सूर्य तो यहाँ पे ये दिखा रहा था कि आपका तलाक तक भी हो सकता है, तलाक तक की नौबत भी आ सकती है। वैसे मैंने देखा है ऐसी कुंडली डिवोर्स हो भी जाता है। लेकिन आपका मैंने क्या बोला, विवाह क्यों बचता आ रहा है, गुरु की वजह से। गुरु बहुत अच्छा है और गुरु 7वें घर को देख भी रहा है। और बाकी शुक्र जो है विवाह का कारक होता है, ये भी 10वें घर में बैठा है, राहु से पीड़ित है। ये भी थोड़ा सा दिक्कतें पैदा कर रहा है शुक्र, लेकिन शुक्र है तो अच्छा, बस थोड़ा सा पीड़ित है। तो आप एक काम आपने और करना है, ये शुक्र का मंत्र भी आप जरूर करो। और शुक्र का जो मंत्र है, और वैसे भी शुक्र का मंत्र आपने करना, आपको मैं भी बताऊंगा क्यों करना है। इसके पहले शुक्र के देखो जो आपने और भी उपाय करने हैं, सभी जो उपाय हैं वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। पहले आपके मैं एक बार सभी ग्रह जो है वो कवर कर देता हूँ। आपको देखो मैंने क्या बोला था कि ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में है, दोस्त घर में है, या उच्च का बैठे, बहुत अच्छे फल देते हैं। आपका सूर्य क्यों खराब था, क्योंकि नीच का बैठा। बाकी देखो जो आपका जो राहु है वो यहाँ पे उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, शनि उच्च का बैठा है, 3 ग्रह उच्च के हैं। बाकी गुरु अपने घर में बैठा है, खुद के घर में बैठा है, बहुत अच्छा है। मंगल दोस्त के घर में बैठा है और बुध यहाँ पे दोस्त के घर में बैठा है। अब यहाँ पे पहले मैं शनि बुध की बात करता हूँ। शनि वाले की शनि कैसा है, शनि बहुत अच्छा है, क्योंकि ये यहाँ पे जो 7 लिखा है उच्च का बैठा है, उच्च का होने की वजह से शनि अच्छा है। अब शनि अच्छे फल क्या देगा, ये इस पहले घर का मालक है। जैसे मैंने आपको 12 घर बोले थे कि 7वां घर पति के बारे में बताएगा, 5वां घर बच्चों का है, 4था घर माता के बारे में बताएगा। ऐसे पहले घर से आपके बारे में देखा जाएगा। मतलब आप जो है आप क्या है, नीरा कैसी होगी, नीरा का स्वभाव रंग रूप कैसा, पहला घर। और पहले घर में 11 लिखा है, मालिक शनि देखना पड़ेगा। शनि और उच्च का बैठा है, मतलब आपके शरीर का मालिक शनि उच्च का बैठा है। शनि आपके पहले घर को अच्छा करेगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और शरीर बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में। शनि आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, मतलब शनि अच्छा है यहाँ पे, लेकिन ये अस्त बैठा है थोड़ा सा। अब इसी घर में बुध बैठा है। बुध की बात करूँ, बुध इस घर का मालिक है 5वें घर का, और 5वां घर होता है संतान का घर। संतान देखनी है 5वां घर। 5वें घर में 3 लिखा है, मालिक बुध। संतान के लिए बुध को देखा जाएगा, और बुध बैठा है भाग्य घर में, मतलब संतान भाग्य घर में। बुध भी अच्छा है क्योंकि मित्र राशि है, शनि के साथ बैठा है, मित्र है, योग कारक है। बुध ये दिखा रहा है कि आपका बच्चा पैदा होने के बाद भी आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। बच्चे के रिगार्डिंग अच्छा है बुध। लेकिन ये दोनों अस्त बैठे हैं। अस्त का मतलब होता है इनका अच्छा फल जो है थोड़ा सा कम मिलेगा आपको। अब यहाँ पे देखो जी 11वें घर में मंगल गुरु की बात करूँ, ये भी आपके बड़े लेवल पे अच्छे हैं। 11वां घर जो होता है बड़े भाई बहनों का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, आमदनी का होता है, और भी लाभ का होता है। और फार्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, जो कुछ देखना उस घर का मालिक देखो। अब 11वें घर की चीज़ें देखनी है तो 11वें घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालिक गुरु देखना पड़ेगा। और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो गुरु आपका क्यों अच्छा है, क्योंकि ये 11वें घर में अपने ही घर में बैठा है। अब 11वां घर मैंने बोला है बड़े भाई बहनों का। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे, खासकर बड़े भाई होंगे, उसका सुख बहुत अच्छा मिलेगा। 11वां घर आमदनी का है, आपकी आमदनी अच्छी, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और गुरु इस घर का भी मालिक है, दूसरे घर का, जहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि, मालिक गुरु, धन। मतलब गुरु आपको धन के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा। धन हो गया, इनकम होगी, इच्छाएं पूरी। 5वें घर को देख रहा है, पुत्र का जो भी लेके भी बैठा है। और ये पति घर को देख रहा है, पति के लिए अच्छा ही है, और इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी। ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अपना असर जो है ज़्यादा दशा में भी देते हैं। जैसे मैंने आपको भी क्या बोला था कि आपका सूर्य खराब है। अब आपको देखो जी सूर्य आपको ज़्यादा खराब फल कब देगा, जब कभी सूर्य की दशा आपके ऊपर चलेगी। वो समय आपका बुरा समय होगा। किस मामले में, पति के मामले में। उस समय पति संबंधी बहुत सारी दिक्कतें आएगी। अब सूर्य की दशा कब है, जैसे अभी आपके ऊपर देखो जी दशा जो चल रही है, दशा आपके ऊपर चल रही केतु ग्रह की बड़ी महादशा। कब चली है, ये 18 में आपके ऊपर चली हुई है, पिछले
5-6 साल हो चुके हैं, ख़त्म होगी, अभी ख़त्म होने वाली। देखो ये 24/3/25 में, अभी बस इसी महीने में ख़त्म हो जाएगी 24/3/25 में। पिछले कई साल हो चुके हैं चली दशा को केतु की। तो आपके ऊपर अभी जो असर पिछले कई सालों से चला आ रहा है वो केतु का है। और एक छोटी दशा होती है जिसे कहते हैं अंतरदशा, वो बुध की चली आ रही कब से, तीसरा महीना 24 से, पिछले साल से। और ये भी अभी 24/3/25 में ख़त्म हो जाएगी। मतलब अभी कुछ दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद आपकी केतु की जो बड़ी दशा वो ख़त्म होने वाली है। और इस केतु की दशा के बाद आपके ऊपर जो दशा आने वाली है वो है ये शुक्र ग्रह की। और शुक्र की दशा आपके ऊपर चलेगी 20 साल तक। सवाल ये भी है कि शुक्र की दशा कैसी जाएगी, वो भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपकी सूर्य की दशा की बात करता हूँ कि सूर्य की दशा आपकी कब चलेगी। और सूर्य की दशा देखो जी अभी आपकी आगे जाके आएगी। ये देखो ये 45 में चलेगी, 45 में चलेगी, 51 में। इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी पति वाली। यहाँ छोटी दशा भी जब सूर्य की चलेगी, छोटी दशा आपकी ये इसमें निकल चुकी, पहले 19 से 20 तक चली थी, इसमें दिक्कतें बड़ी होंगी आपकी, चाहे 19 से 20 तक। ये शुक्र की दशा में आएगी, सूर्य की दशा ये आएगी आपकी 2028 में चलेगी और 29 में, मतलब 7 महीने 28 से लेके 7 महीने 29, इसमें आपकी पति वाली दिक्कतें बढ़ेंगी। बाकी हाँ अगर आप उपाय करते हैं फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो अभी हमने यहाँ पे गुरु देखा, वो अच्छा, वो साथ में मंगल वो भी अच्छा है, 10वें घर का मालक है, काम काज के लिए अच्छा है। और 3रे घर का मालक है, मेहनती साहसी। आपके 4थे घर में यहाँ पे राहु उच्च का बैठा है, ये भी आपको मकान वन का सुख अच्छा देगा। लेकिन थोड़ा सा चौथा अगर माता का है राहु, चौथा अगर माता में घर में बैठ के माता संबंधी कई बार दिक्कतें पैदा करता है, माता बीमार होना या माता से थोड़ा बहुत मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें आती हैं। आपका ये जो 10वां घर, इस घर में देखो जी चंद्रमा, केतु और शुक्र 3 ग्रह बैठे हैं 10वें घर में। पहले समझो 10वां घर किसका होता है। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ऐसी 10वें घर से चीज़ें देखते हैं। और आपको जैसे मैंने बोला था घर का मालक देखना है, 10वें घर में नंबर 8 लिखा है, मालक इसका मंगल, वो तो अच्छा है, मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपका काम काज का सुख अच्छा होगा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। लेकिन 10वें घर में तीनों ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। और तीनों में सब जो चंद्रमा है ये भी आपका बड़े लेवल पे ख़राब है। मैंने आपको पहले बोला आपके 2 ग्रह खराब हैं, सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि दोनों नीच के बैठे हैं। अब चंद्रमा आपका क्यों खराब है, जहाँ ही बैठे 10वें घर में, वहाँ पे जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। चंद्रमा नीच का होकर बैठा है, इसकी वजह से खराब है। और है भी इस 6ठे घर का मालक, मतलब चंद्रमा ये जो 6ठा घर है, इस घर में देखो 4 लिख रखा है, कर्क राशि है, इसका मालक चंद्रमा होता है। और 6ठे घर से देखा जाता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी ख़राब चीज़ें 6ठे घर से देखते हैं। और 6ठे घर का मालक कौन है, चंद्रमा, और वो बैठा है नीच का। मतलब चंद्रमा आपको जो बुरा फल देगा 6ठे घर को लेके देगा। 6ठा घर रोग का है, चंद्रमा आपको रोगी बनाएगा। 6ठा घर शत्रु बनाएगा। 6ठा घर कर्जा आपको कर्जदार भी होना पड़ सकता है काम काज के मामले में। और माता कार का माता संबंधी दिक्कतें, ननिहाल को लेकर दिक्कतें। और चंद्रमा की दशा आपकी बुरी दशा जाएगी। अब यहाँ पे चंद्रमा की दशा कब है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। चंद्रमा की दशा ये आपकी चलेगी 52 से लेके 61 में। इसमें आपकी ये दिक्कतें बढ़ेंगी, हेल्थ ख़राब होना, कर्जा बढ़ना, शत्रु बढ़ना, काम काज में दिक्कतें आना। या छोटी दशा जब चलेगी, अब छोटी दशा कब है वो आपकी वैसे ही निकली है पीछे 20 में से ये 4-5 महीने की दशा थी, जहाँ आगे शुक्र की दशा में आएगी ये आप लिख लो। ये आपकी चलेगी चंद्रमा की दशा, ये चलेगी 24/7/29 से चलेगी 24/3/31 तक। इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी, तारीख लिख लो अपने पास, 24/7/29 से लेके 24/3/31 तक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई चंद्रमा आपका अच्छा हो जाए, और चंद्रमा अच्छा होगा आप रोगों से बचेंगी, कर्जे से बचेंगी, शत्रुओं से बचेंगी। अभी तो नहीं, लेकिन दशा में चीज़ें बढ़ेंगी। तो चंद्रमा के उपाय अभी आप चाहे करो चाहे ना करो, बाद में वैसे कर लेना, अभी चाहे आपकी मर्जी। फिर भी मैं यहाँ पे जो इसके उपाय हैं वो आपको बता देता हूँ क्या क्या उपाय हैं। पहला उपाय है आप चंद्रमा कवच का एक पाठ है ये पढ़ सकती हैं, इससे सही होता है। दूसरा है चांद स्रोत का पाठ है, 2 पाठ है। तीसरा है चंद्रमा का दान आपने करना है सोमवार को। और चौथा सबसे बेस्ट इसके देवता हैं चंद्रमा के शिव जी। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करती हैं, शिव जी का मंत्र जाती हैं, या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करती हैं, चंद्रमा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और भी कई ग्रह अच्छे होते हैं इससे। तो ये मैं फिर बोलूँगा ये सभी अभी उपाय आप चाहे रहने दो, क्योंकि अभी आपका जो मेन जरूरी सही होना है वो सूर्य का है, इसके उपाय करो। क्योंकि आपकी जो दिक्कत है वो पति वाली है, पति वाली दिक्कत चंद्रमा की वजह से नहीं आ रही है, आप समझ लेना। वो वैसे दिक्कतें अलग से देगा, काम काज में जो दिक्कतें हैं वो चंद्रमा की वजह से आएंगी। तो ये पाया अभी आप चाहे रहने दो, लेकिन हाँ शिव जी की पूजा उपासना आप कर सकती हैं, ये तो आप कर ही लेना अभी। और अभी देखो जी एक सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आपको मैंने बोला था अभी केतु की दशा, केतु देखो 10वें घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है, लेकिन इसके साथ जो शुक्र है इसकी अभी दशा आने वाली, सवाल कि ये कैसे है।
शुक्र भी देखो 10वें घर में बैठा है और शुक्र का अपना घर है इस कुंडली में, ये 9वां घर, जहाँ ये 3 ग्रह बैठे 9वें घर में जो साथ लिखा है माल शुक्र, 9वां घर से भाग्य 10वें घर में बैठा है काम काज में घर में। सवाल की शुक्र की दशा अच्छी जाएगी जो बुरी। देखो जी शुक्र है तो अच्छा, मतलब दिख रहा है अच्छे फल देगा, क्योंकि भाग्यश है, योग कारक है, भाग्य में आपको काम का जगह सुख अच्छा देगा और भाग्यशाली बनाएगा। और ये शुक्र चौथे घर का मालक है, अपने घर को देख भी रहा है। शुक्र की भी जो दशा चलेगी इसमें आपको मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा, काम का जगह सुख अच्छा मिलेगा, भाग्य साथ देगा। और ऐसा नहीं कि भाग्य सभी तरफ से आपको साथ देगा, बस मतलब कुछ मामलों में भाग्य से जरूर साथ देगा, लेकिन शुक्र के आपने उपाय जरूर करने ताकि ये दशा आपकी और अच्छी जाए, क्योंकि दशा देखो जी काफ़ी लंबी दशा है, 20 साल की दशा है। तो शुक्र के जो उपाय हैं उसमें से आप क्या करना, एक तो मैंने आपको बोला था शुक्र का आप मंत्र जरूर करना। ये मंत्र आप चाहे 1 माला 2 माला 3 माला वो आपकी मर्जी है। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। दूसरा है इसके वैसे और पाठ भी है, क्योंकि यहाँ फिर भी देखो जी वही बात है, पाठ पूजा ज़्यादा हो जाएंगे। तो शुक्र कवच का एक पाठ होता है, बाकी आपकी मर्जी अगर आप कर सकती हैं वो कर लेना। शुक्र स्रोत का पाठ होता है वो आप पढ़ लेना। शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, आप उनकी पूजा उपासना कर सकती हैं। तो अब क्योंकि आपका जो मेन सवाल दोबारा हम बैक आते हैं, आपने क्या बोला था कि भाई मेरी आ रही है विवाह में दिक्कतें, तो वो देखो जी मैंने बोला 100 में से 90% कारण सूर्य है। क्यों सूर्य है? क्योंकि ये 7वें घर का है मालक, नीच का बैठा है, ऊपर से राहु के नक्षत्र में बैठा है, तो सूर्य का सही होना बहुत जरूरी। सूर्य अगर आपने सही कर लिया आपकी विवाह वाली दिक्कतें नहीं आएंगी। अब सूर्य को कैसे सही करना है, सूर्य को जल दो, सूर्य का दान करो, दोनों पाठ बोले हैं वो पढ़ा करो सुबह के टाइम या सुना करो, व्रत कथा आरती करो सूर्य की, मंत्र एक बार पूरे कर लेना। और सूर्य मैंने बोला था राहु के नक्षत्र में है, वो भी एक कारण है। तो राहु का आपको मैंने दान बोला, दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँ, उसको देख लेना। वो राहु का दान आप किया करो, खासकर शनिवार को जरूर। और एक आपको मैंने बोला चंद्रमा आपका ख़राब है, उसकी वजह से आपकी और दिक्कतें आएंगी, कामकाज वाली, हेल्थ ख़राब होना और खासकर दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। उसके उपाय हैं वो आप चाहे बाद में कर लेना। उसमें से शिव जी की पूजा उपासना अभी चाहे आप शुरू कर देना, बाकी जो पाठ है वो अभी चाहे रहने दो। और बाकी शुक्र की दशा आपकी आने वाली है, फिलहाल दशा अच्छी जाएगी। फिर भी आप शुक्र के जो उपाय मैंने बोले हैं कि शुक्र का मंत्र आप शाम के समय कर लेना। सूर्य के उपाय सुबह, शुक्र का मंत्र शाम को या रात को ओम शुम शुक्राय नमः कर जाना, माला से करना है, या वैसे 10-20 मिनट बैठ के मंत्र जप लिया करो। और दोनों इसके पाठ है शुक्र कवच शुक्र स्रोत, ये दोनों पाठ भी आप शाम को या रात को बैठ के पढ़ने हैं या सुनने हैं। और इसकी देवी माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पूजा आप कर सकती हैं। और बाकी देखो जी आपकी पति की कुंडली में भी देखना पड़ेगा 7वां घर कैसा हो, उसके बाद में एक बार आप कुंडली बना लेना। और आपकी कुंडली में जो दिक्कत आने का कारण आपको मैंने बता दिया है। और यहाँ पे एक थोड़ा सा दोष भी बनता है, सूर्य शनि जब एक साथ बैठते हैं 9वें घर में, इसे पितृ दोष भी कहते हैं। ये भी एक कारण है लड़ाई झगड़े होने का। पितृ दोष कैसे खत्म होगा, जब सूर्य के जो उपाय बोले हैं उससे भी आपका ये दोष खत्म होगा। और शनि के लिए आप अगर हो सके, अगर आपके घर के आसपास शनि मंदिर है तो आप शनिवार को शनि मंदिर भी माथा टेकने जा सकती हैं। अगर है मंदिर तो शनिवार को टाइम निकाल के माथा टेकने जाया करो, उससे भी दोष खत्म होगा आपका। क्योंकि शनि सूर्य के साथ बैठे हैं, ये दोष बना हुआ है पितृ दोष। वैसे एक पाठ भी है पितृ स्रोत का पाठ, लेकिन यहाँ पे वही बात है फिर पाठ पूजा ज़्यादा हो जाएंगे। तो बाकी अब ऐसा करना, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है, तो आप मुझे या तो कॉल करके पूछ लेना या व्हाट्सएप पर अपना सवाल लिख के भेज देना। कपड़े देखो जी लाल कपड़े मैंने बंद किए हैं, वो बिल्कुल यूज़ मत करो या कम यूज़ किया करो, संडे को तो मत पहनो। और वाइट कपड़े भी आप कम यूज़ करो, ये 2 रंग कम यूज़ किया करो। पीले कपड़े आप ज़रा पहन सकती हैं, हरे पहनो, काले पहनो, वाइट और लाल कपड़े ये कम यूज़ करो। और आपकी एक डेया भी चल रही थी पीछे 2-2.5 साल से, वो भी अभी ख़त्म होने वाली है, इसी मार्च में ख़त्म हो जाएगी आपकी, उसके बाद भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और ऐसे कोई फालतू में रत्न धारण मत करना। आपने वैसे लिख के नहीं भेजे कि कौन से रत्न धारण किए हैं, वो आप मुझे भेज देना कि रत्न मैंने ये धारण किया या नहीं किया। मान के तो बोल के धारण मत करना। मूंगा शनि का आप शुक्र का रत्न दान कर सकती हैं, वाइट टोपाज जरकन, हाँ ये शुक्र का रत्न आप धारण कर लेना शुक्र की दशा में, इससे आपका विवाह के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये विवाह का कारक होता है। शुक्र का जो रत्न है वो जहाँ तो वाइट टोपाज होता है, जहाँ ओपल होता है, जहाँ जरकन होता है, इनमें से कोई एक रत्न आप धारण कर लेना। इसको आप लेफ्ट हैंड की इस चाहे लंबी उंगली में कर लेना चाहे इसमें कर लेना। शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण किया जाएगा, और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण करना है। और बाकी फिर भी आपके जो सवाल है वो आप एक बार जहाँ लिख के अपने पास रख लेना, कॉल करके पूछ लेना या व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। वैसे मैंने अपना पूरा जो 100% आपको दे दिया है।
और पति की जो कुंडली आपके की वो आप बाद में चाहे बना लेना।